Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Muskan Agarwal and in this particular video I will be talking to Shashwat and he is going to tell us about his freelancing journey and how he earns money in his college life. So that all of you who are still in college and want to earn money or you want to implement your skills, you can do so. So let's get into the video. Yes. Hello everyone, we have Shashwat with us today. Let's start with having a brief introduction about him. Hello, everyone. Hello, Muskan. So my name is Shashwat Gupta, and I'm a third year student at VIT. I've worked with a lot of companies from my first year itself, and I've started to grow and started to learn how to get into all this freelancing work and how to get all this work. So I like to share my experience with all of you. Definitely. But before getting into all this, like we are in third year. So how is your Hmm. college experience? How college life has been since 2 साल already lockdown में घर पे निकाल दिया है. So अभी तक college life के हाँ, बारे में थोड़ा सा बताओ. जो एक साल था ना, that 1 year was one of the best years that I cherish in my life. And our college is getting started soon, so I think it would be the same. And we went to a lot of places. We went to Bangalore a lot, and then we partied a lot. So that was very good fun. But uh, the point where the lockdown started gave me a chance to explore technology. So I learned JavaScript extensively, and then I grew on it and learned React, and I also did backend. Right now I'm doing blockchain. So that 1 year COVID period where I learned a lot uh, is I think was the best time for me to get onto my freelance journey and start Yeah. making some money and bucks. Thanks for the buck. Yeah, basically it was a blessing in disguise that it gave you a lot of Yeah. time कि भाई skill learn कर सकते हैं apart from the academics and everything. Yeah, that is true. Okay, so Shashwat, how did you get into freelancing and everything? Like कैसे पता चला that this is something? Because I'm sure कि ये college के आने के बाद ही you started all of it, right? हाँ, मेरे को हमेशा ऐसे ही था कि लाइफ में एक चीज चाहिए, वो है इंडिपेंडेंस। अपने डिसीजन खुद से लेने हैं, अपना काम खुद से करना है, अपने आप को मेंटेन खुद से करना है। तो कॉलेज जब आया मैं, तो फर्स्ट ईयर से ही मैं बहुत सारे सीनियर से वैसे मिलना चाहता था। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था? क्लब ज्वाइन करो, है ना? क्योंकि वहां पर सीनियर्स है, वो लोग तुम्हें सिखाएंगे सब कुछ। तो मेरा यही था, तो मैं बोलना सीखना चाहता था, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाना चाहता था। तो मैं डिबेटिंग क्लब में गया, एमयूएन में भी ट्राई किया। फिर बाद में मैं यहाँ पर टेक सीखना चाहता था, तो टेक क्लब्स में भी ट्राई किया। मैं चीजें बनाना चाहता था, तो मैं अलग अलग ऐसे सीख गया। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं बिजनेस क्लब्स भी ट्राई किए। एंड मैंने ऐसे उस टाइम पे ऑलमोस्ट 10 क्लब्स के इंटरव्यूज दिए थे। एंड और उसके पहले रिटर्न तो मैंने बहुत क्लब के दिए थे, जिसमें सिलेक्ट भी नहीं होगा। तो होपफुल इनफ उनमें से 8 में सिलेक्ट हो गया था मैं। एंड कुछ ज्यादा ही हो गया था, फिर धीरे धीरे छोड़े भी बहुत सारे। पर मैं उन जब भी किसी में भी सिलेक्ट हुआ, इवन डिबेट क्लब में, मैं जहाँ पर टेक का ऑलमोस्ट इतना सीन भी नहीं था, वहां पर भी मैं सीनियर से पूछता था कि कैसे वर्क करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, एंड Right. आपके पास कोई कॉन्टेक्ट है या नहीं। एंड उनमें से एक क्लब में मेरे को एक बहुत सही सीनियर मिल गया, एंड उसने मेरे को अपना पहला ब्रेक दिया। एंड देन इट वाज इजी ऑफ आफ्टर दैट। बट वो जो पार्ट था, उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 100 सीनियर से बोला होगा कि कैसे करते हैं, एंड पूछा होगा। एंड फिर बाद में एक मेरे को मिला जो जिसने मेरे को ब्रेक दिया। या बेसिकली डोंट शाय अवे बात करने से नहीं लाइक जस्ट कीप आस्किंग पीपल कि कैसे कर सकते हैं एवरीथिंग एंड एज शाश्वत स्टार्टेड इट इन हिज फर्स्ट ईयर इटसेल्फ सो आई थिंक जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है राइट सो मे बी जस्ट ट्राई कम्युनिकेटिंग एंड कीप आस्किंग देम यू कैन कॉन्टैक्ट शाश्वत ऑल्सो लाइक ही इज वेरी हेल्पफुल तुम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे एंड ही विल गाइड यू इफ यू वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग एंड एवरीथिंग ओके
चलो ठीक है. So the next very common doubt is that people say that if you are into freelancing and everything, especially as a college student, तो academic suffer करता है, ठीक है. So was it a case with you, and if it was, तो like तुमने manage कैसे करा everything? Yeah. मैं बताऊं, तुम जो एकेडमिक्स में पढ़ते हो ना, वो बेसिकली उसी को तुम यूज करके तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो. तुम्हारे पास डेटाबेस के कोर्सेज होते हैं, लाइक स्पेशली सीएससी की बात करें तो, क्योंकि मैं सीएससी बैकग्राउंड से हूँ. तो डेटाबेस का कोर्स होता है, तुम डेटाबेस की फ्रीलांसिंग कर सकते हो. सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कर सकते हो. तो बेसिकली तुमने पढ़ा एंड तुम कर रहे हो. तो ऐसा नहीं है कि तुम एकेडमिक से बहुत बाहर कर रहे हो, या तुम पहले से पढ़ के कर सकते हो. और तुम देखोगे तो इंटरनेट पे देखोगे, जो तुम्हें पूरे सेमेस्टर कोई चीज पढ़ाई जा रही है, वो तुम इंटरनेट पे वही टॉपिक वो लोग 12 घंटे दे, एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर वो टॉपिक पूरा खत्म कर देता है. डेटाबेस वो पूरा टॉपिक खत्म कर देगा. तो वो तुम्हें जो बेसिकली सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारा एग्जैक्टली 24 आवर्स का काम है. और वो तुम्हें Exactly. अच्छे से, मतलब वो हर एक लास्ट बच्चे तक पहुंच के पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको इतना टाइम लग रहा है. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स के बाजू में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा. कॉलेज में तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, और उस टाइम में तुम अब चाहे तो पार्टी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, या तुम चाहे तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो. तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितना एलोकेट करना चाहोगे, क्योंकि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. सोशल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें अगर कुछ बनना है तो वो भी इंपॉर्टेंट है. एंड वो तुम्हें डिसाइड करना. Yeah, so Shashwat, as you mentioned about time management, तो जितना I know Shashwat, so like he's very social also. He talks to his friends, तो वो अपना काम भी करता है, and academics also ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा suffer कर रही है. So how do you manage your time? इतना कुछ, how are you able to do simultaneously? सोचिए. मेरा सबसे जो मेन एफिशिएंसी मेरे लिए बहुत मैटर करती है. अगर Right. मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कुछ चीज, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से कुछ सीख लेते हैं, एंड वो लास्ट माइल तक नहीं जाते. एंड फिर बाद में वो इंटर्नशिप जब जाते हैं, तो कुछ 18,000 20,000 की इंटर्नशिप में अटक जाते हैं, क्योंकि वो उनका लिमिट पहुंच चुका है. एंड मैं जब वो चीज सीख रहा हूँ, मैं वो उसी टाइम पे, क्योंकि अब मेरे दिमाग में नया नया सीखा है, तो मैं उसी टाइम पे वो लास्ट माइल जो है ना, वो कंप्लीट करने. जो भी तुम्हें सबसे एफिशिएंट वे दिख रहा है ना, उस वे में तुम सोचोगे तो तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा. टाइम मैनेजमेंट इजीली होगा. और फिर बाद में बीच में तुम एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही है. तुम ऐसा, मतलब ऐसा, तुम अगर तुम आधे घंटे के लिए कोई प्लान करोगे, तो फिर ये 15 मिनट एक्स्ट्रा सोच के चलो कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ही. और नहीं लगेगा, अगर आधे घंटे में कर लिया तो 15 मिनट रिलैक्स कर लो. रिलैक्स का टाइम Exactly. I होना think चाहिए. that is also very important. Mental peace is important. ऐसा नहीं है कि पूरा हाँ. time you are working. Even if you are into freelancing, just हम्म. take out time for your friends, for your family, जिसमें तुम chill कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. Yeah. Okay, so Shashwat, apart from the work that you got from like college में, like is there any platform that you used? Like there are so many platforms for freelancing. Did you use any particular platform, and how did you get your first client from there? Okay, so I've used platforms. I've used Freelancer. I've used Fiverr. Fiverr, I didn't get any clients, so that was Okay. a bummer for me. And Freelancer sir, was good for me. Upwork, Freelancer, and there I started with a very menial job, which was a JavaScript page, and like we had to make some animations and all. So and on Freelancer they have a system where if you have prior work that you have done Experience. on their website, it shows. And so it is not very easy for newcomers to get very high paying jobs. So like you start small and then you build up your repo and then you go big. But Right. after some time, I found that it was too much work from freelancer. So that's why my best platform that I have been using is LinkedIn. And LinkedIn, Okay. I uh, for example, there's a page for jobs, and you go there, and वहां पर जाके तुम जो भी जॉब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें ये स्किल आता है, थोड़ा सा भी आता है. मेरे को बैकएंड, मतलब मैंने बस सीखा ही था,
कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे, और मैं अप्लाई करना लाइन से चालू किया कि Right. मतलब कोई छोड़ना नहीं है। और उसके बाद उनमें से लाइन में से तुम्हारा रेज्यूमे तो बिल्डअप होते ही रहता है, तुम वर्क करते हो अपने पुराने वर्क एंड वैसे फ्रीलांसर वाला वर्क भी एंड ऑल ये सब मिला के। तो उसमें से तुम 10 अप्लाई करोगे, 2 के कॉल आएंगे, सब कॉल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं 8। और पर वो 2 जो है ना, तुम बेसिकली नंबर्स का गेम है, तुम जितना ट्राई करोगे उतना तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे एंड वहीं पर तुम बेसिकली वो 2 तुम्हें तुम्हारा ब्रेक देंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिज्यूमे के लिए भी I एंड फ्यूचर remember वर्क के लिए। I remember मेरी तुझसे बात हुई थी in your first or second year. So he was like, I'm doing a React internship, but I don't know React, but I'm still doing it. So I was like, okay, how is it even possible? But now I understand. Like just अगर तुम्हें 5% if you know कोई भी tech, just apply and the rest 10% or 15% that internship will teach you. So एग्जैक्टली yeah, और that इंटरनेट पे इतना सब कुछ है ही ना, लोग right. समझते नहीं, लोग डरते हैं कि मेरे को मतलब नहीं आता, ये नहीं मेरे को आता. कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। और किसी को ये नहीं पता कि सामने वाले को भी नहीं आता। इसलिए Right. वो ढूंढ रहा है पर्सन एंड कि कोई कर, तो वो तुम्हें सिलेक्ट इसलिए करेगा कि उसे लगेगा तुम इम्पोर्टेंट हो, उसके काम कर सकते Hmm. हो। तो इसलिए आराम से जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई करना है, करते रहो। तो शाश्वत लाइक सबको लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर लाइक दे वांट टू अर्न मनी मोर एंड मोर मनी बिकॉज दे हैव नेवर अर्नड मनी सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली। आर वन ऑफ द हाईली पेड स्किल्स इफ व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग बिकॉज यू डन सो मच वर्क तो लाइक किसमें देर आर मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड ऑल्सो देर आर क्लाइंट्स हु आर पेइंग वेल टेक और नॉन टेक अभी मैं जो देख रहा हूँ इज दैट ब्लॉकचेन इज रियली पॉपिंग अप। ओके I am not seeing a lot of internship in that. I'm seeing full-time work opportunities. But obviously, as the field will grow, and I know this video will stay relevant for years to come. So that's why blockchain is something that every student from now onwards should look at and should see that. That's why I'm learning blockchain. देखो, अभी ब्लॉकचेन बहुत पॉप हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब सैलरी में फुल टाइम वर्क में 2 लाख 3 लाख की भी सैलरी ले जा रहे हैं पर मंथ एंड सीटीसी ऐसे अगर मैं कैलकुलेट करें तो। और बेसिक ब्लॉकचेन के लिए ये मैं देख रहा हूँ। तो क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर्स कम है, पर जैसे जैसे बढ़ेगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, तो डेवलपर्स भी राइट आएंगे, इकोसिस्टम भी बढ़ेगा और बढ़ेगा। और ब्लॉकचेन फ्यूचर है, मतलब ऐसे तुम देख रहे हो कि जितना ग्रो हुआ है 2008 से जब से बिटकॉइन आया है तब से अभी तक, ये अभी शुरुआत ही है, अभी नेसेंट स्टेज पे है। तो अभी और बढ़ना बाकी है ये। तो इसके लिए ब्लॉकचेन फ्यूचर है एंड तुम्हें ब्लॉकचेन पे इसलिए फोकस करना चाहिए। और मैं भी अभी कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ एंड दिस इज समथिंग दैट ये वीडियो देखने वालों को अभी से चालू करना चाहिए। तो 1 साल 2 साल के अंदर वो इस फील्ड के अंदर मतलब जब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, अभी जैसे बढ़ रही है, तो उस टाइम पे वो लोग इसको कैश ऑन कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक दिस फील्ड इज नॉट वेरी सैचुरेटेड लाइक वेब डेव हो गया लाइक वेब डेव तो इतने ज्यादा डेवलपर्स हैं आउट देयर सो like they're not if you talk in terms of money so there are people who will work like utna kaam they'll work for lesser amount of money so like maybe agar money is your goal so that is not a very good thing but yeah if you हाँ want if you're interested into web development yeah app dev yeah any other field apart from blockchain you can learn it but if you want to talk in terms of money so go in fields which is not that much explored मतलब थोड़ा कम लोग हैं वहां पर so they will be वेब डेव का yeah क्या फायदा पता है? वेब डेव का ये है कि वेब डेव इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी बंदा एक टेक्स्ट एडिटर उठा के इन नॉन आइडियल सिचुएशन पर yeah कोई भी बंदा एक टेक्स्ट एडिटर उठा के वेब डेव चालू कर सकता है इजीली। ब्लॉकचेन ये सब के लिए तुम्हें स्पेशलाइज थोड़े मतलब थोड़े हाई एंड कंप्यूटर्स चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, पर ये इन्वेस्टमेंट मैं रियली बोल रहा हूँ बहुत वर्थ है।
और Yes. लाइक ऐप डेव भी काफी ऐसे चल रहा है, राइट। एंड वेब डेव के बाद तुम ऐप मतलब वेब डेव अगर से बेटर तुम्हारे पास मशीन है तो तुम ऐप डेव ही देखो, वेब डेव छोड़ो। क्योंकि जैसा तूने बोला कि लाइक Hmm. वेब डेव में बहुत सैचुरेटेड हो गया, वो रियलिटी है। तो ऐप डेव इज द नेक्स्ट थिंग आफ्टर वेब डेव, एंड Yes. सो इट शुड बी द फर्स्ट थिंग फॉर यू। एंड इसलिए फिर बाद में ब्लॉकचेन है। अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल अच्छा कंप्यूटर है तो तुम्हें ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पे देखना चाहिए। Yes, and honestly, like I wanted to ask also that like freelance में there is more amount of money more than fan companies also. Is this the truth or no? Like ऐसा है कि नहीं? हाँ, मैं देखा है, मैं कुछ कुछ डिस्कॉर्ड चैनल्स पे हूँ। एंड Yeah. भाई साहब लोग, मैंने रियली देखा है लोगों को, वो 2 लाख के आसपास भी ऐसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट का, जो वो आराम से 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, 1.5 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वो Hmm. प्रोजेक्ट वो लोग लेते हैं एंड छाप रहे हैं। एंड उसके ऊपर से बेस्ट थिंग क्या हो जाता है कि स्पेशली ये फ्रीलांसर ये सब साइट्स पे जब एक बार तुम्हारे पास रेपो ज्यादा हो जाती है कि तुम अच्छे से उनका प्रोजेक्ट कर लिए हैं और प्रोजेक्ट कर लिया, तो उसके बाद इंटरनेशनल जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो तुमसे काफी Hmm. अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, इसके पास Yes. पहले से किया हुआ है, सेफ ऑप्शन है हमारे लिए। फिर बाद में वो लोग इजीली बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं। एंड मेरा एक दोस्त है, उसे काफी मतलब वो स्टार्टिंग से ही मतलब ये अपवर्क पे था एंड वो कर रहा था, एंड वो आजकल काफी छाप रहा है। तो बस सही है उसके मतलब अच्छा पे करते हैं ये लोग। और वो तो यही बोल रहा है कि वो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठेगा, एंड वो एक कंपनी के साथ वर्क कर रहा है, एंड वो अब वो कंपनी में ही ज्वाइन कर लेगा। Okay. So Shashwat, what are your future plans? Are you going to be a full-time freelancer, or are you going to apply for some fan companies on campus, off campus? Like, what are your plans? अ, मैं अप्लाई तो करूंगा। अब ऐसे प्लेसमेंट में अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो कौन अपॉर्चुनिटीज छोड़ेगा, ऑब्वियसली, है ना। Right. पर ये भी है कि अगर नहीं मिलेगा कुछ ऐसे से बेटर अपॉर्चुनिटी जितना मैं अभी कर रहा हूँ उससे, क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारे फैंग इंटर्नशिप से बेटर कमा रहा हूँ। तो या अगर मेरे को वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तब तो नहीं भी करेंगे, क्योंकि हम सिक्योर है ना। बेस्ट थिंग अबाउट अर्निंग ड्यूरिंग द कॉलेज इज तुम्हें एक सिक्योर लाइन मिल जाती है कि चाहे तुम्हारे प्लेसमेंट में तुम्हें ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, तुम्हें इंटरव्यूज देना आता है। पहली चीज, तुम्हें ये पता है कि तुम्हें तुम्हारा बेसलाइन कहाँ है, कोई तुम्हें रिप ऑफ नहीं कर सकता कि हम तुम्हें इतने में कैप करते हैं। तुम पहले से एक्सप्लोर कर चुके हो, तुम फ्रेशर नहीं हो। उसके बाद तुम्हें एक्चुअली में टेक्नोलॉजी आती है, तुम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में अकेले में नहीं अटके हो, तुम्हें उसके ऊपर भी आता है। तो वही है कि ऑप्शंस ओपन रखना है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा जरूरी है कि कंपनी में ऑन कैंपस प्लेस हो जाओ, कहीं और भी हो सकता है। तो यही है। Yeah, and also like it is, I think, completely remote, all the freelance wala kaam. So हाँ, for people who want to work on the comfort of their home, so that is, I think, a very good option for them. वही। कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन disguise फॉर ऑल द फ्रीलांसिंग वर्क, स्पेशली Yes. इतना सारा मतलब गवर्नमेंट से पैसा सब मतलब प्रिंट किया, वो कहाँ गया? वो गया मेजरली इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास, और उनने इन्वेस्ट किया टेक कंपनीज में। तो उनके पास अभी Right. बहुत पैसा है। तो अभी इसलिए तुम देखोगे अभी जॉब मार्केट फॉर टेक फील्ड सब एकदम पैसा बना रहे हैं, सब छाप रहे हैं, और हाई हाई सैलरी जा रही है, हर साल नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट हो रहे हैं हर कॉलेज के। तो यही है। तो इसके कारण ही इंटर्नशिप और प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, इंटर्नशिप्स में भी और फ्रीलांसिंग में भी और बाकी सारे वर्क में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि सबको को अपने लिए, हर कंपनी को भी अपने लिए बेस्ट प्रोपोजिशन ढूंढना है। वो कोई कोई कंपनीज वर्क बेस्ड ओरिएंटेड होते हैं, कोई कोई टाइम बेस्ड ओरिएंटेड होते हैं। उनको ये चाहिए कि उनका एक कंपनी को, जैसे जहाँ तुम काम करते हो, उनको ये चाहिए तुम्हारा एम्प्लॉय 9 to 5 वर्क करे। और कुछ कुछ वर्क बेस्ड कंपनी जिनको वर्क चाहिए, उनको ये चाहिए कि मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो इतने टाइम में। तो वो कंपनीज, इसलिए दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जो भी ले सको ले लो।
चलो ठीक है, दैट वर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। कोई और टिप्स शाश्वत दैट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो कि अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और मे बी कॉलेज में ही है एंड दे वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, सम टिप्स फॉर देम और लाइक सम एडवाइस कि उनको क्यों स्टार्ट करना चाहिए फ्रीलांसिंग, दोज हु आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। फ्रीलांसिंग इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि तुम तुम तुम्हारे पास टाइम बहुत है। तुम चाहते हो कि तुम सिक्योर हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि हर चीज में तुम अपना, तुम अगर मान लो तुम्हें वो अलाउंस मिलती होगी कुछ 5-6 हजार मिलती होगी, पेरेंट्स देते होंगे, किसी को कम मिलती होगी, किसी को बहुत ज्यादा मिलती होगी, पर एज एन एवरेज 5-6 हजार मिलता होगा। अब तुम चाहते हो कि उस 5-6 हजार में तुम नॉर्मल मतलब अपना जिंदगी जी रहे हो, या फिर तुम उसे बढ़ा सको और तुम इजीली अपनी ट्रिप्स कहीं की खुद से फाइनेंस कर सको। तुम्हें ये ना सुनना पड़े कि ना सुनना पड़े, तुम अपने अपने डिसीजन खुद ले सको क्योंकि तुम्हारा पैसा है। तुम अगर ये भी चाहते हो कि तुम इन्वेस्ट करके और बढ़ाना चाहो तो वो भी कर सको। तो वो इंडिपेंडेंस के लिए तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। एंड बहुत जरूरी है कि ये जानना कि वर्क फील्ड में कैसे वर्क करता है, और ये समझना कि लोगों से नेटवर्किंग कैसे करनी है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो सकता है। वो 1 साल प्लेसमेंट के लिए हो सकता है कि तुम बीमार पड़ गए, पर तुम्हारा अगर नेटवर्क बड़ा है, तुम जानते हो लोगों को जो जानते हैं कि तुम कर सकते हो, वो लोग तुम्हें यस। ट्रस्ट करेंगे। वो लोग वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि सोचेंगे कि हाँ इसका ये बीमार हो गया तो अब ये कोई यूजलेस है। वो लोग जानते हैं तुम्हारी कैपेबिलिटी, और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए फ्रीलांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो ऐसा जरूरी नहीं है दैट यू गेट समथिंग दैट इज वेरी हाईली पेड, मे बी 1 लाख पर मंथ और समथिंग 2 लाख, लाइक यू कैन स्टार्ट स्लो एंड कम अमाउंट से भी यू शुड जस्ट गिव इट अ स्टार्ट एंड देन इवेंचुअली इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली आई थिंक। एग्जैक्टली मैं पहले मतलब वहां पर मैंने वर्डप्रेस में चालू किया, एंड वर्डप्रेस में वो लोग मेरे को 5,000 पे करते थे। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत एनॉर्मस अमाउंट, पर उस टाइम पे लाइक अंदर से खुशी मिलती थी कि भाई 5,000 कमा रहा हूँ मैं। और फिर बाद में वो 5,000 से नेक्स्ट जॉब मैंने मतलब ऐसे मैं अपने क्लब्स के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, ये सब बनाए। तो फिर बाद में नेक्स्ट जॉब मेरे को मिला, वो 55,000 का था, एंड इट वाज अ फुल प्रोजेक्ट, लाइक फ्रंट एंड वर्क रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। एंड फिर बाद में उसके बाद मैंने थोड़े इधर उधर वर्क किए, 10,000 के किए, फिर बाद में 20,000 के भी किए, फिर वापस एक 15,000 का मैंने एक मेडिकल वेबसाइट पे वर्क किया। एंड उसके बाद मेरे को मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, मैं बोला भाई अब तो मतलब मेरे को लगता है मैं वो 55,000 पे मेरा कैप आ गया, वहां पर से मैं ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ, वो हो गया मेरा। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे, उसने बोला हाँ एक वैसे है अपॉर्चुनिटी, मेरे को एक कॉल आया था। हाँ वो उनको चाहिए एक फ्रंट एंड डेवलपर। तो मैंने उनको कॉल किया, एंड हम दोनों ने बात की, उनने देखा कि मेरे पुराने वर्क, एंड फिर बाद में उनने मेरे को चालू किया 25,000 पे पहले महीने। एंड पर नेक्स्ट मंथ फिर बाद में उनके पास एक डेवलपर था, मैं उसके पैरेलल में उनकी सेम वेबसाइट पैरेलल में मैंने बनाना चालू किया। एंड उनको इतना पसंद आया कि मेरे को फिर बाद में उनने रख लिया अपना लीड डेवलपर। एंड उसके बाद मैं उनने मेरी मतलब बढ़ा दिया, तो मैं 60,000 पे आ गया। एंड फिर मेरे अंडर भी एक इंसान को रख दिया, फिर बाद में धीरे 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 बढ़ बढ़ के ऐसे फिर 80,000 पे आ गया। तो ऐसे चल रहा है ऐसे। तो तुम तुम ये सोचते हो कि तुम छोटे से चालू कर रहे हो, फिर बाद में तुम एक हाई पे जाते हो, फिर बाद में मैं लो पे आया, फिर और ऊपर गया। यस। और मेरे को इतना पता है कि कभी ना कभी मैं नीचे भी जाऊंगा, पर मेरे को एट लास्ट पता है कि गिरने नहीं वाला मैं स्मॉल मिसस्टेप्स आ सकते हैं, पर गिरने नहीं वाला। और वो सिक्योरिटी फ्रीलांसिंग से आती है। Yeah, and all this was in his second and third year जब। बेस्ट थिंग तो यही है ना, कॉलेज में तुम कहाँ जाओगे कंपनीज के पास। यस। कोरोना के कारण मतलब आराम से घर में काम करो, बेस्ट है। ठीक है।
So that was it. I hope जो भी लोग इसे देख रहे हैं, it gives them a kickstart to their freelancing journey. And कोई भी doubts हो, कुछ भी हो, you can always Shashwat is there on my Telegram discuss group. तुम उसको tag कर सकते हो and you can ask your doubts there. वो काफी helpful है. He will help you guys there instead of, or otherwise you can contact him on LinkedIn as well. चलो ठीक है. Bye everyone. Bye everyone.